वेलकम टू रॉयल मैकेनिकल आर्टिफिशियल लिम्स मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एलिम्को का तरफ से जो रिक्रूटमेंट निकल के आया, आईटीआई पास, डिप्लोमा पास, बीटेक, बी ऑल ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए जो रिक्रूटमेंट निकल के आया, देखिए यहाँ पे रेफरेंस नंबर एड ये 01 अगस्त 2022 और डेटेड 08/08/2022 मतलब 8 अगस्त 2022 ये नोटिफिकेशन निकाला गया। देखिए ये आर्टिफिशियल लिम्स मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एलिम्को का तरफ से ये रिक्रूटमेंट निकल गया है। ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट का अंडर होता है। ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, देखिए यहाँ पे लिखा गया है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। और यहाँ पे देखिए जो एलिम्को का हेड ऑफिस है वो कानपुर, जो ऑक्सिलरी प्रोडक्शन सेंटर बेंगलुरु, भुवनेश्वर, जबलपुर, मोहाली, उज्जैन और रीजनल मार्केटिंग सेंटर एट न्यू दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, हैदराबाद और गुवाहाटी में है। देखिए यहाँ पे टोटल, देखिए यहाँ पे सीरियल नंबर, पोस्ट कोड, पोस्ट नेम, ग्रेड, ग्रुप, पे स्केल, अपर एज लिमिट ऑन 1 अगस्त 2022, वैकेंसी, कैटेगरी, years of experience as on 1 अगस्त 2022, इनिशियल प्लेस ऑफ पोस्टिंग कैन बी चेंज्ड सब्सिक्वेंटली, मतलब आपका इनिशियली जहाँ पे पोस्टिंग होगा उसके बाद आपका ये जो पोस्टिंग, आपका जो डिपार्टमेंट का पोस्टिंग होगा वो पोस्टिंग आपका चेंज हो सकता है। इनिशियली जहाँ पे होगा उससे ये चेंज हो सकता है, वेरी। यहाँ पे जो लिस्ट है 1 2 3 4 करके तक है, टोटल पोस्ट में आपको देखना है। देखिए यहाँ पे पहला जो है HR01 में जनरल मैनेजर मटेरियल मैनेजमेंट, ग्रेड और ग्रुप E7 ए ग्रुप का जॉब है। और पे स्केल यहाँ पे देखिए 1 लाख से 2,60,000 तक होगा। और अपर एज लिमिट 55 ईयर्स, नंबर ऑफ वैकेंसी ओनली 1 और कैटेगरी यूआर के लिए रखा गया है। और एक्सपीरियंस यहाँ पे 18 साल रखा गया और इनिशियल पोस्टिंग कानपुर में होगा। ऐसे ही यहाँ पे देखिए यहाँ पे हर एक डिपार्टमेंट का और हर एक पोस्ट का डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है और कौन सा पोस्ट में कहाँ पे कितना एक्सपीरियंस चाहिए, डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है। ये पीडीएफ मैं डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे 18 नंबर पे देखिए जूनियर मैनेजर मार्केटिंग, यहाँ पे इनका सैलरी 40,000 से इनका 1,40,000 तक होगा। 40 ईयर्स मैक्सिमम एज रखा गया। टोटल नंबर ऑफ सीट और यहाँ पे देखिए रखा गया 2, यूआर के लिए 1 और एसटी के लिए 1। और यहाँ पे एक्सपीरियंस 5 साल के रखा गया और एनीवेयर इन इंडिया इनका पोस्टिंग हो सकता है। देखिए यहाँ पे जूनियर मैनेजर टूल रूम, जूनियर मैनेजर इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग यहाँ पे रखा गया, प्रोडक्शन प्लास्टिक यहाँ पे डिटेल्स रखा गया। देखिए ये देखिए 26 नंबर पे देखिए HR26 जूनियर मैनेजर डिजाइन डेवलपमेंट। ऐसे हर एक डिपार्टमेंट का डिटेल्स यहाँ पे रखा गया, आपको आप देख सकते हैं। और ये पीडीएफ से आप डायरेक्ट देख सकते हैं। मैं डिटेल्स पूरा नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि डिटेल्स बोलने से ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसलिए मैं थोड़ा जिनको ज़रूरत है 2-4 मैं यहाँ पे बोल दे रहा हूँ। आप थोड़ा इसको पीडीएफ भी डाउनलोड करके देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे HR48 में वर्कमैन मेंटेनेंस में MMPM में ग्रुप बी का पोस्ट है और इसमें 17,110 से 58,500 तक इनका सैलरी होगा। और यहाँ पे 30 ईयर्स मैक्सिमम एज और यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट 1 यूआर के लिए रखा गया है और ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस यहाँ पे 2 साल रखा गया है। और ये पोस्टिंग कानपुर और फरीदाबाद में इनिशियली होगा। देखिए यहाँ पे वर्कमैन मेंटेनेंस प्लम्बर मेंटेनेंस फिटर में देखिए सेम सैलरी 17,110 से 58,500 तक सैलरी होगा। 30 ईयर्स मैक्सिमम एज और यहाँ पे एक ही पोस्ट है यूआर के लिए रखा गया है और यहाँ पे 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। इनिशियल पोस्टिंग कानपुर और फरीदाबाद में रखा गया। देखिए यहाँ पे टोटल जो है मेंटेनेंस इलेक्ट्रिकल असेंबलर स्टोर असिस्टेंट, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 76 ये रखा गया है। कम सीट निकाला गया है लेकिन अच्छा सीट है, लेकिन इसमें एक एसेंशियल है, इसमें एक्सपीरियंस मांगा गया है। देखिए ये एक्सपीरियंस
आप अचीव कर सकते हैं, कैसे भी ये एक्सपीरियंस आप अचीव कर सकते थे। देखिए यहाँ पे बोला गया है फॉर डिटेल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग, ये आप साइट में जाने के लिए बोल रहा है। मैं ये साइट भी मैं डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से भी डायरेक्ट जा सकता है। देखिए यहाँ पे क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस एंड जॉब स्पेसिफिकेशन में एक यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया गया है। देखिए क्वालिफिकेशन जो है यहाँ पे, देखिए क्वालिफिकेशन में फुल टाइम इंजीनियरिंग ग्रेजुएट विथ मिनिमम 55 HR01 के लिए रखा गया 55% मार्क्स यूनिवर्सिटी, और एक्सपीरियंस 18 साल रखा गया। और नेचर ऑफ एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए, देखिए लॉजिस्टिक मैनेजमेंट, प्रोडक्शन प्लानिंग, इसमें इनका एक्सपीरियंस रहेगा तो ये एलिजिबल है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे HR2 में फुल टाइम इंजीनियरिंग ग्रेजुएट मैकेनिकल 55% मार्क्स और 18 साल का इसमें एक्सपीरियंस रखा गया। नेचर ऑफ जॉब यहाँ पे देखिए स्टेट ऑफ आर्ट, टेक्निक, प्रोडक्शन, कैंडिडेट शुड हैव एक्सपीरियंस इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। HR3 में देखिए जनरल मैनेजर मार्केटिंग में फुल टाइम इंजीनियरिंग डिग्री विथ मिनिमम 55% मार्क्स, इंस्टीट्यूट फॉर फुल टाइम MBA रहेगा तो एलिजिबल है, 18 साल का एक्सपीरियंस रहना चाहिए। और यहाँ पे आर्टिफिशियल लिम्ब, यहाँ पे देखिए SCM एंड CRM विथ लॉजिस्टिक विल बी प्रेफर्ड, अगर एक्सपीरियंस रहेगा तो एप्लीकेबल है। HR04 डेप्यूटी जनरल मैनेजर फिनेंस एंड अकाउंट के लिए क्वालिफिकेशन पास्ट फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट CA के लिए ये पे रखा गया है, और 16 साल का यहाँ पे एक्सपीरियंस रखा गया। HR5 क्वालिफिकेशन में यहाँ पे देखिए सेम रखा गया। जिन्होंने जो पोस्ट के लिए एलिजिबल है, अप्लाई करना चाहते हैं, तो ये थोड़ा PDF आपको देख लेना है, यहाँ पे डिटेल्स है। मैं ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करना चाह रहा हूँ, कि आपका हेल्प हो जाएगा इसमें। देखिए यहाँ पे HR17 में असिस्टेंट मैनेजर टूल रूम, यहाँ पे फुल टाइम इंजीनियरिंग डिग्री मैकेनिकल प्रोडक्शन विथ 55% मार्क्स इसमें मांगा गया है, और 8 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है। नेचर ऑफ एक्सपीरियंस देखिए यहाँ पे कैड सॉफ्टवेयर में आपका एक्सपीरियंस रहना चाहिए, और कंप्यूटर एडेड और ड्राइंग प्रिपरेशन में, और हैंडलिंग इंजीनियरिंग और डिज़ाइन चेंज में आपका एक्सपीरियंस रहेगा तो आप एलिजिबल है। देखिए जूनियर मैनेजर टोल रूम में यहाँ पे फुल इंजीनियरिंग डिग्री इन मैकेनिकल प्रोडक्शन 55% मार्क्स और 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया। इसमें भी कैड में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, हैंडलिंग इंजीनियरिंग और डिज़ाइन चेंज में आपका एक्सपीरियंस है तो एलिजिबल है। नेक्स्ट HR20 में जूनियर मैनेजर इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग फुल टाइम इंजीनियरिंग डिग्री इन मैकेनिकल प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग 55% मार्क्स रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, और 5 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है। देखिए यहाँ पे HR22 में देखिए यहाँ पे मेंटेनेंस इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में यहाँ पे फुल टाइम डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन 55% मार्क्स और 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया। नेचर ऑफ एक्सपीरियंस यहाँ पे देखिए CNC ऑपरेशन में आपका एक्सपीरियंस रहेगा तो इसमें आप एलिजिबल है। नेक्स्ट देखिए HR24 में जूनियर मैनेजर अकाउंटेंट, इसमें आपका CA के लिए रखा गया है, यहाँ पे आपका 5 साल का एक्सपीरियंस रखा गया। देखिए HR43 में QC असिस्टेंट मैकेनिकल में 3 इयर्स डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग और 4 साल का एक्सपीरियंस रखा गया। और HR44 में असिस्टेंट पर्सनल एडमिनिस्ट्रेटर ग्रेजुएट एस्पिरेंट के लिए यहाँ पे रखा गया। देखिए HR50 में वर्कमैन मेंटेनेंस फिटर में ITI सर्टिफाइड फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट ऑफ फिटर ट्रेड 2 साल का एक्सपीरियंस रखा गया। नेचर ऑफ एक्सपीरियंस में देखिए रीडिंग इंजीनियरिंग ड्राइंग, आइडेंटिफाइड यूजिंग इंस्ट्रूमेंटेशन, ग्राइंडिंग, चीजेल, ड्रिलिंग, रिमिंग में आपका एक्सपीरियंस रहना चाहिए। मतलब इसमें देखिए ये जो एक्सपीरियंस मांगा गया, कोई भी एक प्रोडक्शन आप काम किया, कोई भी एक साइट प्रोडक्शन और कोई इंडस्ट्रियल में काम किया तो उसमें आपका एक्सपीरियंस रहेगा। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर आप वहाँ से निकल सकते हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल में भी सेम, अगर आप कोई छोटा इंडस्ट्री में काम किया तो इसमें अगर आप कोई लोकल सर्टिफिकेट भी निकल सकते हैं तो इसके लिए आप एलिजिबल है, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज कोई मांगा नहीं गया है। आप प्राइवेट से करेंगे तो वो निकल सकते हैं, और वो निकलना भी आसान है, आप उसको जैसे भी हो निकल सकते हैं। देखिए सिलेक्शन प्रोसेस में 1 to 20
7 तक में लिखा गया एप्लीकेशंस विल बी स्क्रूटिनाइज्ड एंड एलिजिबल कैंडिडेट शैल बी कॉल फॉर पर्सनल इंटरव्यू एज पर द क्राइटेरिया ऑफ रिक्रूटमेंट पॉलिसी एंड कॉर्पोरेशन। इन मतलब पहले आपको एप्लीकेशन देख के उसको स्क्रूटिन किया जाएगा कि आप एलिजिबल है कि नहीं। इन केस ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट बीइंग मोर देन 20 पर पोस्ट द कॉर्पोरेशन कैन कंडक्ट एन ऑनलाइन, मतलब अगर कोई एग्जाम में मोर देन 20 कैंडिडेट अप्लाई किया तो उसमें ऑनलाइन और रिटन टेस्ट किया जाएगा बिफोर इंटरव्यू। आपको इंटरव्यू बुलाने से पहले एक रिटन टेस्ट और ऑफलाइन और ऑनलाइन कोई भी एक टेस्ट दिया जाएगा। अगर 20 से ज़्यादा हुआ कैंडिडेट 20 से ज़्यादा हुआ और नहीं होगा तो डायरेक्ट इंटरव्यू होगा। देखिए यहाँ पे 36 अकाउंट 38 मार्केटिंग असिस्टेंट, यहाँ पे टोटल डिटेल्स दिया गया है। यहाँ पे देखिए रिलैक्सेशन ऑफ एज में SC/ST OBC नॉन क्रीमी लेयर EWS PWD, इसमें जैसा आपका एलिजिबिलिटी रहता है एज के लिए वैसे एज आपको मिल जाएगा। जनरल कंडीशन देखिए यहाँ पे मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया। एज लिमिट आपको देखिए यहाँ पे एज लिमिट जो उस नोटिफिकेशन का साइड में दिया गया था वही आपको प्रिस्क्राइब लिमिट है। और यहाँ पे देखिए अप्लाइंग पोस्ट में सैलरी कितना है ये यहाँ पे दिया गया, रिकॉर्ड ग्रॉस मंथली सैलरी यहाँ पे दिया गया। देखिए यहाँ पे सैलरी पोस्ट बेसिक सैलरी यहाँ पे दिए, ये टोटल डिटेल दिया गया। आप आपके हिसाब से यहाँ पे देख लीजिए आपका पोस्ट के हिसाब से। देखिए हाउ टू अप्लाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे हाउ टू अप्लाई में देखिए कैंडिडेट मस्ट अप्लाई कॉमन एप्लीकेशन फॉर्मेट डिवाइस्ड बाय एलिम्को who had applied for above post against the advertisement need to be the candidate who desire to apply more than one post must separate from आपका अगर एक से ज़्यादा पोस्ट में आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें आपको अलग अलग फॉर्म सबमिट करना है। कैंडिडेट शुड इंश्योर दैट filled application format complete in the respects eligible, इसमें आपको जो फॉर्मेट दिया गया उसमें करना है। एप्लीकेशन प्रिस्क्राइब फॉर्मेट दिया गया है और इसमें एज सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स एज कास्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस ETC आपको देना है। एंड नॉन रिफंडेबल डिमांड ड्राफ्ट आपको 500 का देना है, वो 1 से लेके 36 नंबर तक का जो पोस्ट है उसके लिए। और 250 देना है आपका सीरियल नंबर 36 से 54 तक। SC/ST PWD इनके लिए ये एग्ज़ाम फ्री है, मतलब ये फी जो डिमांड ड्राफ्ट ये डिमांड ड्राफ्ट देने का जरूरत नहीं है। क्लोजिंग डेट यहाँ पे 20 सितंबर 2022 रखा गया, ये आपको देखना है, इससे पहले आपको भेजना है। और जो ये फॉर्मेट है ये फॉर्मेट ये PDF का लास्ट में ये जो फॉर्मेट है ये PDF को आपको प्रिंट आउट निकल के इसमें फॉर्म भर के आपको भेजना है और उसमें एड्रेस भी दिया गया है उसमें आपको। देखिए मैं यहाँ पे एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, यहाँ पे कोई गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज कंपनी से गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज कोई किसी जगह से आपको एक्सपीरियंस मांगा नहीं गया। आप कोई प्राइवेट अगर कोई कॉरपोरेशन है कोई प्राइवेट कंपनी है उसमें अगर काम करके आप वहाँ से एक सर्टिफिकेट आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट निकल सकते हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल है। देखिए यहाँ पे हर एक आदमी सोचेगा कि स्टूडेंट सोचेगा कि इसमें एक्सपीरियंस है, तो एक्सपीरियंस के स्तर पे आप अगर कोशिश करेंगे तो ये एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आप निकल सकते हैं। ITI खास करके ITI वालों के लिए मैं बोल रहा हूँ निकल सकते हैं। ये था आज का टॉपिक। इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगा तो लाइक कीजिए और चैनल पे पहली बार विजिट किया तो रॉयल मैकेनिकल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह सबसे पहले टेक्निकल जॉब्स का अपडेट पाने के लिए और टेक्निकल एग्जाम का प्रिपरेशन लेने के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक खुश रहिए और अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए आपका आने वाला एग्जाम का।